साथ ही यूपीपीसीएस 2024 का कट ऑफ कमीशन ने रिलीज किया है। 25 का अभी नहीं आया है, 24 का आया था, जिसमें बताया गया था कि जो अनारक्षित कैटेगरी है उसका कट ऑफ जो है मार्क्स में 101 मार्क्स के हैं। बाकी कैटेगरियों के कट ऑफ आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। प्रीलिम्स लगातार मैंने कहा है कि यूपीपीसीएस का हमेशा से चैलेंजिंग रहता है। 2024 में कट ऑफ करीबन 101, अगर आप प्रश्नों की संख्या के हिसाब से माने तो करीबन 75-76 क्वेश्चन के आसपास ये कट ऑफ रही है। ठीक है, लगभग 50%, 76 क्वेश्चन के आसपास कट ऑफ रही है इसमें। अगर आप 25 की बात माने तो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज 25 में जिनका 92 क्वेश्चन के ऊपर था उनका सिलेक्शन हुआ है। 24 में जिनका 75 क्वेश्चन के प्लस था 75 उनका सिलेक्शन हुआ है। तो आप देख रहे हो कितने वेरिएशन कट ऑफ में यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में आते हैं। और हमेशा स्टूडेंट से कहता हूं कि आपको इस परीक्षा में इतने क्वेश्चन लाने हैं, ठीक करने हैं कि आपको प्रीलिम्स देने के बाद मेंस के लिए सोचना ना पड़े। मेंस की हालत आप लोग देख रखे हो कैसे। अभी 24 की मार्कशीट आई है, मेरी खुद मार्कशीट मैंने आपको शेयर करी है, आप देख सकते हो। टेलीग्राम में मैंने पूरा डिटेल के साथ भेजा है, यूट्यूब पे मैंने वीडियोस बनाया था, वहां भी मैंने शेयर किया है, उसको भी आप देख सकते हो। देखिए प्रीलिम्स में मेरे स्कोर जो साथी थे वो थे मेरे लगभग 126 क्वेश्चन के आसपास, यानी कि ये आपके मार्क्स 126 मार्क्स के आसपास। मैं आपको भी दिखा भी देता हूं दोबारा से। और अगर क्वेश्चन की बात करें तो करीबन 96 क्वेश्चन था। कट ऑफ जहां 75 क्वेश्चन के आसपास थी, मेरी कट ऑफ से 10-12 क्वेश्चन ज्यादा ही थे। इसके लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया था, मैंने शानदार तरीके जो अपनाए थे मैं बताता हूं। एक बार मैं आपको अपनी मार्कशीट दिखाऊंगा, तब जाकर के आपको थोड़ा सा इसका आइडिया लगेगा कि प्रीलिम्स कितना चैलेंजिंग होता है और प्रीलिम्स में अच्छा नंबर लाना क्यों जरूरी हो गया है आज के समय में। देखिए ये मेरा प्रीलिम्स मार्क्स है, जिसको डिटेल देखना हो कि मेरी ही मार्कशीट में किसी और को नहीं दिखा रहा हूं, मैंने टेलीग्राम पे भेज रखा है। पिंड मैसेज में जाएंगे तो मैंने अपने डिटेल के साथ भेज रखा है, आप वहां देख लेंगे। प्रीलिम्स मेरे जो है जीएस1 में, यानी कि जिससे आपके मेरिट बनती है, 126 मार्क्स था करीबन। अगर आप क्वेश्चंस में निकालोगे तो ये क्वेश्चन में करीबन आएगा लगभग 95 क्वेश्चन के ऊपर, भी 96 क्वेश्चन के आसपास आएगा। यानी कि आपके कट ऑफ से मैंने अपने मेंस की भी डिटेल शेयर करी थी, आप जाकर के देख सकते हैं। इसमें हम लोग डेडिकेटेड प्रीलिम्स की बात करने वाले हैं, यानी कि जो आपकी कट ऑफ जा रही है उससे मेरे 25-26 क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। इसके लिए मैंने क्या एक्स्ट्रा एफर्ट किए थे, कैसे आपको इतने मार्क्स का टारगेट करना है कि प्रारंभिक परीक्षा के तुरंत बाद आप मेंस की परीक्षा में लग जाओ। चलिए यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 की अगर साथी मैं बात करूं, आपको पता है कि 6 दिसंबर को इसका एग्जाम होने जा रहा है, दिसंबर में इसका पेपर है। और आप में से कई साथी अभी लगातार जो है इस परीक्षा पे फोकस्ड नहीं है, अलग अलग एग्जाम्स में लगे हुए हैं। कोई एचईओ में लगा हुआ है, कोई आरओ में लगा हुआ है, कोई जीआईसी में, अलग अलग परीक्षा में लगा हुआ है। लेकिन कई ऐसे भी साथी हैं जो पीसीएस के ही परीक्षा में लगे हुए हैं। पीसीएस 2026 दिसंबर में पेपर है। आज जून का महीना चल रहा है, आपके पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मोटा मोटा आपके पास 5 महीने हैं, 5 मंथ्स हैं। और यकीन मानिए जिस हिसाब से प्रीलिम्स फ्लक्चुएट करता है, कम से कम आपको 2 मंथ्स तो प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड चाहिए। हम जैसे लोगों को चाहिए जो कट ऑफ से इतने ऊपर हैं, हमें चाहिए कम से कम 2 महीना। अगर आप कट ऑफ के इर्द गिर्द रहते हैं तो कम से कम आपको 3-4 महीना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स पास करना बेहद जरूरी है। नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस गर्त में चला जाएगा। आप कितनी भी तैयारी आपकी होगी, आप अपने आप को एकदम लूजर महसूस करोगे। इसलिए कम से कम अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है तो मिनिमम 2 महीना, नहीं तो 4 महीने आपको प्रीलिम्स में देना ही देना चाहिए। 3 से 4 महीना डेडिकेटेड 3 to 4 मंथ्स आपको प्रीलिम्स में देना है। और कई साथी कंफ्यूजन में रहते हैं करंट अफेयर को लेकर के। करंट अफेयर को लेकर के आप यकीन रखिए 30 से लेकर के 40 क्वेश्चन करंट अफेयर में आते हैं। मेरे 126 मार्क्स लाने के, 126 मार्क्स आने का रीजन था कि मैंने करंट अफेयर बहुत अच्छे से तैयार किया था। और जो साथी करंट अफेयर को लेकर के लापरवाही करते हैं, अंतिम समय का इंतजार करते हैं कि एग्जाम के 20 दिन पहले मार्केट में कोई मैगजीन आएगी उसको पढ़ लेंगे, उनका हमेशा 2-3 क्वेश्चन से रुक जाता है। फिर वो कहेंगे यार 2-3 क्वेश्चन से रुक गया, और इसकी कोई गारंटी नहीं कि अगली बार भी आपका 2-3 क्वेश्चन से ही रुके, फिर रुकेगा आपका। इसलिए करंट अफेयर को बहुत सीरियस लेना है, मंथली करंट अफेयर को फॉलो करना है। मैं मंथली मैगजीन क्रॉनिकल को आप सभी को पढ़ा रहा हूं। क्रॉनिकल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने अप्रैल तक का पढ़ा दिया है, मई का क्रॉनिकल बहुत जल्द मैं पढ़ाने वाला हूं। तो प्लीज कृपया करके मंथली मैगजीन मेरा फॉलो करा करिए जो मैं पढ़ाता हूं। डेडिकेटेड पिछली बार जितने प्रश्न आए हुए थे, मैक्सिमम प्रश्नों को इसी मैगजीन से मैंने जो है पढ़ा करके आपको दिखाया था, यहीं से क्वेश्चन बने थे। आप मंथली फॉलो कर लीजिए एक मैगजीन। उसके बाद एग्जाम के 1 महीना पहले कोई 1 ईयर का 2 ईयर का जो कंपाइलेशन आता है, जब आप उससे पढ़ेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, फैक्ट क्लियर सब हो जाएगा। लेकिन मंथली आपको जरूर पढ़ना है और कम से कम 1 साल का पढ़ना है।
1 साल का मिनिमम पढ़ना है, मैक्सिमम तो 1.5 साल का पढ़ लेंगे तो बेस्ट है। यूपी प्रीसीएस बहुत चैलेंजिंग होता जा रहा है, साथ ही दिसंबर में एग्जाम है। कम से कम मैंने कहा कि प्रीलिम्स में आपको 4 महीना देना है और 2026 के पीसीएस में आपको बहुत कुछ बदला हुआ महसूस होगा, बहुत कुछ बदला हुआ महसूस होगा। आप देखेंगे इसका जो ट्रेंड होगा, क्वेश्चन का जो लेवल होगा, आप देखेंगे पिछले कई सालों से बिल्कुल अलग होगा। ये मेरा प्रेडिक्शन नहीं है, मेरा अनुमान नहीं, ये गट फीलिंग आ रही है। कमीशन जिस तरह से क्रिटिसिज्म झेल रहा है, आप यकीन मानिए इसका पेपर बहुत कठिन आने जा रहा है, पीसीएस 2026 वाला। और इसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, अभी से डेडिकेशन देना पड़ेगा। अभी आपके पास ठीक ठाक टाइम है। आप मेंस के लिए बिल्कुल समय दीजिए अभी से। मेंस के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप 3 से 4 घंटे जो है अपने मेंस के लिए रेगुलर दीजिए। कम से कम यूपी वाला टॉपिक, एथिक्स वाला टॉपिक पढ़ के खत्म कर लीजिए। लेकिन आपको प्रीलिम्स को इग्नोर नहीं करना है अगर आपको सच में जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। प्रीलिम्स के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपका जो है बेसिक फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए, फाउंडेशन आपका अच्छा होना चाहिए। आप इसके लिए चाहे एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, कहीं से कोचिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका बेसिक्स अच्छा होना कंपलसरी है पीसीएस के एग्जाम्स के लिए। आप एनसीईआरटी पढ़ो, आप कहीं से किसी कोचिंग करो, कोई नोट्स पढ़ो, कुछ भी करो, फाउंडेशन इज अ कंपलसरी। आप इसके लिए कोई किताब पढ़िए, कोई नोट्स पढ़िए, इसके लिए मैं कोई आपको यहां पे सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, जो मन करे पढ़िए, लेकिन आपका फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए। उसके बाद प्रीलिम्स निकालने का तरीका है कि करंट अफेयर 30 से लेकर के 40 क्वेश्चन आते हैं और फैक्चुअल चीजें आपकी प्लस पीवाईक्यू, ये इसका जो है ब्रह्मास्त्र है। फैक्ट, पीवाईक्यू, करंट अफेयर, इसके बिना पीसीएस प्रीलिम्स निकलना संभव नहीं है, क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन बनाते हैं तो वो भी फैक्ट वाला ही चीजें होती हैं। इन सारी चीजों को आपको तैयार करना पड़ेगा, अपना फाउंडेशन मजबूत करना पड़ेगा। उसके लिए आपको चाहे लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़े, चाहे स्पेक्ट्रम पढ़ना पड़े, चाहे कोई नोट्स पढ़ना पड़े, आपको पढ़ना है। अपने फाउंडेशन पे कृपा करके काम करिए, नहीं तो प्रीलिम्स आपका हर बार 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से रुकेगा। मेंस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। मेंस के लिए आपको साथी अभी समय देना है, अभी भी मेंस के आपको लगातार समय देना है। डेली 3 घंटे 4 घंटे अपने पढ़ाई का लगभग 40% हिस्सा अब आप जो है मेंस पे दीजिए और 60% हिस्सा अपने प्रीलिम्स पे दीजिए। अभी तक मैंने आपसे कहा था कि जून के पहले आपको इसका रिवर्स करना था, 60, 80, 70% आप मेंस पे दे रहे थे, 30, 40% आप प्रीलिम्स पे दे रहे थे, लेकिन अब इस स्ट्रेटजी को आपको रिवर्स करना है। 40% मेंस पे दीजिए बस जून तक, जून जुलाई मैक्सिमम। अगस्त से आपको डेडिकेटेड प्रीलिम्स पे लग जाना है अगर आपका प्रीलिम्स 2, 4, 5 नंबरों से मार्क्स से रुक रहा है तो कृपा करके डेडिकेटेड तरीके से प्रीलिम्स की तैयारी करिए। प्रीलिम्स के लिए मैंने आपसे बता दिया है कि अपने फाउंडेशन को मजबूत करिए, फैक्ट्स को आपको मजबूत करना है। इसके लिए आपको यूपीपीएससी कमीशन के साथ साथ घटना चक्र की किताबें पढ़नी है। शानदार तरीके से किताबों को पढ़िए, अपने जो है पीवाईक्यू को अच्छे से क्लियर करिए, करंट अफेयर को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके जाइए। मैं यकीन के साथ बता सकता हूं आप 100+ क्वेश्चन सही करके आओगे। एक किताब से ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको किसी भी एक विषय के लिए, एक विषय एक किताब। और साइंस की मैं बात कर लूं, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में साइंस आता है आपका, यहां पे आपके इन्वायरमेंट आते हैं, ज्योग्राफी आता है, पॉलिटी आता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, यूपी जीके, ये सारे टॉपिक आपको जो है तैयार करना है साथियों। सिलेबस इसका अच्छा है, बड़ा है और पढ़ने में समय जाता है। साइंस वगैरह के लिए मैं हमेशा से सजेस्ट कर रहा हूं कि आपको जो है कोई किताब नहीं पढ़नी है, कोई नोट्स नहीं लेना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज लगाइए। साइंस का, एनवायरनमेंट का, यूपी जीके का आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि मेंस में भी आता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन 3 विषयों को मैं विद्यार्थियों से कहता हूं कि अच्छे तरीके से तैयार करिए। और साइंस भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका इन्हीं 3 विषयों से लगभग 50% से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और करंट अफेयर अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपका स्टैटिक एक एवरेज भी तैयार हो गया है तो करंट अफेयर के लिए मैंने क्रॉनिकल बताई है। अगर आपको बुक लिस्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर आप प्रीलिम्स की एक डेडिकेटेड बुक लिस्ट बताइए, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये वीडियो सिर्फ आपको जो है आगाह करने के लिए था कि प्रीलिम्स 2026 यूपीपीसीएस 2026 में एक ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलेगा। ऐसा ना हो कि आप उसको देख करके चौंके। तो अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो तैयारी शुरू कर दीजिए। मेरे साथ भी कर सकते हैं, मैंने अभी यहाँ पे एक एसडीएम बैच स्टार्ट किया है, जिसका मतलब है कि
डेडिकेटेड मटेरियल स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन यूपीपीसीएस प्रीलिम्स पे हम लोग पढ़ा रहे हैं, कोई फालतू का चीजें नहीं, कोई फालतू कंटेंट नहीं, मैं हर तरीके से आप सभी को पढ़ाता हूं। ये बैच आपको एचएन अध्ययन के ऐप पे मिल जाएगा, जहां जाकर के आप पूरी की पूरी तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको इसमें हर टॉपिक के शानदार तरीके से नोट्स देता हूं, जहां से पीसीएस में क्वेश्चन आते ही आते हैं, और 15-15, 20-20 पन्ने के ये नोट्स होते हैं जो आपको एग्जाम से पहले पढ़ने ही पढ़ने होते हैं। साथी एग्जाम से पहले आपको इन्हीं नोट्स को पढ़ के जाना है। जैसे आप ये देखोगे पॉलिटी का नोट्स, आपका मीडियम हिंदी हो इंग्लिश हो, आप सभी हमारे इस बैच से जुड़ करके पढ़ाई कर सकते हैं, मटेरियल खरीद सकते हैं। यकीन मानिए मेरे 121 126 नंबर आए हैं, मैंने इन्हीं सब चीजों से पढ़ाई करी है। आप अपने बेसिक स्ट्रांग करिए, फैक्चुअल चीजें के लिए, कॉन्सेप्चुअल चीजों के लिए मैं सब आपको इस जो है नोट्स में प्रोवाइड करता हूं। जैसे आपका ये आपका मटेरियल होता है पॉलिटी का, तो उन हर चीजों का पॉलिटी का चीजें हम लोग परीक्षा में प्रोवाइड कर देते हैं, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। जैसे बलवंत राय मेहता, संथा नाम, सादिक अली, अशोक मेहता, ये सब आपके पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं। ऐसे हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग। यहां से कमीशन बिना इस टॉपिक के कमीशन सवाल बनाता ही बनाता नहीं। तो वो टॉप हॉट टॉपिक्स जो कमीशन पूछता है आपको नोट्स के माध्यम से मिल जाते हैं। ये नोट्स आपको हमारे एचएन अध्ययन के एप्लीकेशन में मिलेंगे। एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, वहां पे आपको यूपीपीएससी का सेक्शन दिखाई पड़ेगा। उस सेक्शन में जाकर के आप पूरे के पूरे क्लासेस को देख सकते हैं। दोपहर को 12 बजे मैं प्रैक्टिस भी करा रहा हूं, चाहे आप आरओ की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस कर रहे हो, आप 12 बजे की प्रैक्टिस क्लासेस में आइए। मैं दोपहर को वहां पे अभी पॉलिटी ही पढ़ा रहा हूं। आपको ये बैच चाहिए तो कैसे मिलेगा? आपको क्या करना है, एचएन अध्ययन का ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां आपको यूपीपीएससी का सेक्शन दिखाई पड़ेगा। अगर आपको डेडिकेटेड बैच चाहिए जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाए, आपको जो है पीवाईक्यू लेक्चर्स मिल जाए, नोट्स मिल जाए, तो आप एसडीएम बैच लीजिए। इसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है। अगर आपको सर कि हमको क्लासेस नहीं चाहिए, हमको सिर्फ मटेरियल चाहिए, सिर्फ नोट चाहिए, तो आप हमारा सिर्फ यूपीपी से 26 का स्टडी मटेरियल बैच मिल सकते हैं, जिसकी फीस 449 रुपए है, जहां आपको डेडिकेटेड मटेरियल मिल जाएगा आपकी परीक्षा के लिए, साथ साथ करंट अफेयर भी आपको दे देंगे 2 सालों के लिए। इतना पढ़ने से करंट अफेयर की तो गारंटी है, और नोट्स की एक शानदार गारंटी है। जितना इसमें मिल रहा है उतना पढ़ के जाएंगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। आपको नहीं मन है तो बिल्कुल मत लीजिए। आप डेडिकेटेड जो मैंने आपसे बताया है, अपने फाउंडेशन पे काम करिए, अपने जो है फैक्ट्स पे काम करिए। आप इसके लिए मार्केट से कोई बुक ले आइए, लूसेंट लाइए, घटना चक्र लाइए, किसी की नोट्स लाइए, कुछ भी लाइए, लेकिन प्रीलिम्स के लिए शानदार तरीके से तैयारी रखिए। मंथली करंट अफेयर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जिसका वीडियो मैं आपको वाईटी फ्री ही पढ़ाता हूं। बहुत सारे प्रैक्टिस में आपको वाईटी भी कराऊंगा, तो आप वाईटी से भी तैयारी कर सकते हैं। 100 क्वेश्चन से कम आपका प्रीलिम्स में सही नहीं होना चाहिए। अगर पेपर का लेवल पिछले जैसा रहा, उससे कम पे आपकी बात नहीं बनेगी। पढ़ते रहिए। कोई डाउट हो, बुक लिस्ट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई और डाउट भी हो तो लिखेंगे, तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। जय हिंद।